नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये कहानी है एक राजकुमार की जिसने महल के ऐशो आराम को ठुकराकर ज्ञान की तलाश में सब कुछ छोड़ दिया और बौद्ध धर्म की नींव रखी। तो चलिए इस अनोखे सफर को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। आज की तारीख में दुनिया भर में करीब 54 करोड़ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। मतलब ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। ये आंकड़ा ही बताता है कि 2500 साल पहले शुरू हुई एक इंसान की खोज आज भी कितनी ताकतवर और असरदार है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? एक राजकुमार ने ऐसा क्या देख लिया कि उसने अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया? आइए इस पूरी कहानी की गहराइयों में चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस इंसान से जिसके बिना ये सब मुमकिन ही नहीं था। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी के बारे में जहां हर ख्वाहिश पूरी होती हो, जहां दुख नाम की कोई चीज ही ना हो। बस यही थी सिद्धार्थ की जिंदगी। 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म राजा शुद्धोधन के घर हुआ था और उनके पिता ने यह कसम खा रखी थी कि वो अपने बेटे को दुनिया की किसी भी तकलीफ की परछाई तक नहीं पड़ने देंगे। अब हुआ ये कि जन्म के वक्त एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सब कुछ त्याग कर एक महान संत। राजा शुद्धोधन को ये दूसरा वाला रास्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, तो उन्होंने सिद्धार्थ के चारों तरफ मानो एक सोने का पिंजरा बना दिया। एक ऐसा महल जहां सिर्फ सुख था, सिर्फ खुशियां थीं और कुछ नहीं। लेकिन आप सच्चाई से कब तक भाग सकते हैं? एक दिन ऐसा आया जब महल की ऊंची दीवारें भी दुनिया की कड़वी हकीकत को सिद्धार्थ से छिपा नहीं सकीं। 29 साल की उम्र तक सिद्धार्थ उसी खुशनुमा दुनिया में रहे, पर अब उनके अंदर की जिज्ञासा उन्हें बाहर खींच लाई और महल के दरवाजों के बाहर उन्होंने जो देखा उसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले उनकी नजर एक बूढ़े कमजोर इंसान पर पड़ी, जिसकी कमर झुकी हुई थी और शरीर कांप रहा था। ये देखकर वो सन्न रह गए। जिंदगी में पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि ये जवानी और ताकत ये हमेशा रहने वाली चीजें नहीं हैं। अपने अगली यात्रा पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। इस मंजर ने उन्हें ये सिखाया कि ये जो हमारा शरीर है ये बीमारियों का घर भी बन सकता है और सेहत कोई गारंटी नहीं है। और तीसरी बार उन्होंने एक शव यात्रा देखी, लोगों को एक लाश को ले जाते हुए देखा। इस एक दृश्य ने उन्हें मौत की उस अटल सच्चाई से मिला दिया जिससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो राजा हो या फकीर। पर आखिर में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने एक उम्मीद जगाई। एक सन्यासी जिसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई दुख नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। उसे देखकर सिद्धार्थ को लगा कि शायद इन सारे दुखों से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। इन चार नज़ारों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। बस इन्हीं अनुभवों ने सिद्धार्थ के मन में एक आग लगा दी। वो जानना चाहते थे कि ये दुख क्या है और इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है। और यहीं से शुरू हुई उनकी वो यात्रा जिसे हम महान त्याग के नाम से जानते हैं। सोचिए जरा, कोई अपना सब कुछ, अपनी पत्नी यशोधरा, अपने बेटे राहुल, अपना महल कैसे छोड़ सकता है? वो भी एक ऐसे सवाल के जवाब के लिए जिसके मिलने की कोई गारंटी नहीं। अगले 6 सालों तक सिद्धार्थ ने यही किया। उन्होंने जंगलों में घोर तपस्या की, अपने शरीर को हर तरह का कष्ट दिया, लेकिन जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन एक बेहद मामूली सी घटना ने उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने सुना कि वीणा के तारों को अगर बहुत ज्यादा कस दो तो वो टूट जाते हैं और अगर बहुत ढीला छोड़ दो तो उनसे सुर नहीं निकलता। संगीत तभी निकलता है जब तार बिल्कुल सही कसे हों। बस सिद्धार्थ को अपनी गलती समझ आ गई। न तो महल का हद से ज्यादा सुख सही था और न ही ये शरीर को तड़पाने वाली तपस्या। रास्ता कहीं बीच में था, मध्यम मार्ग में। इसी नई समझ के साथ वो बोधगया पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। और कहते हैं उसी रात 35 साल की उम्र में उन्हें उस परम ज्ञान का अनुभव हुआ जिसकी वो सालों से तलाश कर रहे थे। उसी राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, यानी वो इंसान जो जाग गया है। तो सवाल है कि बुद्ध को आखिर वो कौन सा ज्ञान मिला था? उन्होंने इंसानी दुख का जो हल खोजा, उसका पूरा सार इन 4 आर्य सत्यों में समाया हुआ है। बुद्ध ने इंसानी तकलीफ को एक डॉक्टर की तरह देखा।
पहला सत्य, उन्होंने बीमारी को पहचाना कि जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा सत्य, उन्होंने दुख का कारण पता लगाया। हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं और चीजों से लगाव ही इस दुख की जड़ है। तीसरा सत्य, उन्होंने बताया कि इलाज मुमकिन है, अगर हम कारण को मिटा दें तो दुख भी मिट जाएगा। और चौथा सत्य, उन्होंने इलाज का पर्चा लिखा, दुख से छुटकारा पाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता। और ये रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने का एक पूरा तरीका है। इसमें सही सोच से लेकर सही बोलने, सही काम करने और सही ध्यान लगाने तक 8 बातें शामिल हैं। ये एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड है जो मन को शांत और जीवन को संतुलित करने में मदद करती है। अब ज्ञान मिल तो गया था, लेकिन बुद्ध यहीं रुके नहीं। उन्होंने तय किया कि वो अपने इस अनुभव को पूरी दुनिया के साथ बांटेंगे, और यहीं से एक विश्वव्यापी दर्शन की शुरुआत हुई। अगले 45 सालों तक 45 साल बुद्ध पैदल घूम घूम कर लोगों को अपनी शिक्षाएं देते रहे, और उनके जाने के बाद उनके शिष्यों ने इस मशाल को जलाए रखा। देखते ही देखते शांति का ये संदेश भारत से निकलकर पूरे एशिया में फैल गया। वक्त के साथ बौद्ध धर्म में 2 बड़ी धाराएं बनी। एक है थेरावाड़ा, जो इसकी सबसे पुरानी शाखा है। ये बुद्ध को एक महान गुरु मानती है, भगवान नहीं। और दूसरी है महायान। इसमें बुद्ध को एक पूजनीय हस्ती के तौर पर देखा जाता है, और इसमें बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसे ज्ञानी लोग जो दूसरों की मदद करने के लिए खुद का निर्वाण भी टाल देते हैं। तो ये थी कहानी एक राजकुमार की निजी खोज की, जिसने एक ऐसे धर्म को जन्म दिया जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी। आज के इस भागदौड़ और इच्छाओं से भरी दुनिया में बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि असली शांति और खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। अब सोचने वाली बात यह है कि 2500 साल पुरानी ये बातें आज हमारे लिए कितने मायने रखती हैं।